शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग। जो कि यूपी पीजीटी संस्कृत तथा यूजीसी नेट संस्कृत विषय कोड 25 तथा आचार्य शास्त्री बीए एवं सभी के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, प्रस्तुत है। इसके 34 पद्य पूर्ण हो चुके हैं, 35वें पद्य से आरंभ कर रहे हैं। इसमें देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी दुर्जय महिमा को कौन जान सकता है। अनन्य गुर्व्यास्तव केन केवलः पुराणमूर्तेर्महिमा अवगम्यते। मनुष्य जन्म अपि सुरासुरान् गुणैर्भवान् भवच्छेद करैः करोत्यधः। अनन्य गुर्व्याः, जिससे बढ़कर कोई अन्य नहीं है, अर्थात सर्वोत्तम। तब पुराण मूर्ते केवल महिमा, आप जैसे पौराणिक प्राचीन पुरुष की संपूर्ण महिमा केन अवगम्यते, कौन जान सकता है, किसके द्वारा जानी जा सकती है, अर्थात किसी के भी द्वारा नहीं। मनुष्य जन्म में भी भगवान आप भवच्छेद करैहि गुणैहि, सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाले गुणों से सुरासुरान अधा करोति, देवताओं की अपेक्षा दैत्यों को तिरस्कृत कर रहे हैं, अर्थात देवताओं की अपेक्षा दैत्यों का पराभव कर रहे हैं। 36वां पद्य प्रस्तुत है। इसमें नारद ने श्री कृष्ण से कहा है कि यद्यपि आप पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतरित हुए हैं, परंतु चूँकि आप में तीनों लोक विद्यमान हैं, अंतर्निहित हैं, अतः मानो आपके अस्तित्व के कारण से पृथ्वी का भार कम होने के बजाय, घटने के बजाय 3 गुना ही हो रहा है। लघु करिष्यन्नति भारभंग रामं ममूम किल त्वं त्रिदिबादबातरः। उडूढलोक त्रियतेन साम्प्रतं गुरुधरित्री क्रियते तरां त्वया। त्वं, अर्थात हे ईश्वर, आप अति भारभंग राम, अत्यंत भार के कारण से विदीर्ण होने वाली, नष्ट होने वाली अमूम इस पृथ्वी को लघु करिष्यन, हल्का करने के लिए, उसके भार को घटाने के लिए, किल निश्चित ही, त्रिदिबात स्वर्ग से अवतरित हुए हैं, सांप्रतम इस समय, उडूढ लोक त्रियतेन त्वया, तीनों लोकों को उद्रस्त किए हुए आपके द्वारा, धरित्री गुरु कृतेतराम, इस पृथ्वी को और भी अधिक भारी बनाया जा रहा है, अर्थात तीनों लोगों को एक साथ समाहित करने के कारण से आप इस पृथ्वी को मानो और भी अधिक भारी बनाए दे रहे हैं, इसका भार और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। प्रस्तुत 37वें पद्य में नारद ने श्री कृष्ण से उनके अवतार की महिमा का वर्णन किया है। निज ओजसो ओसज सैतुम जगद्रुहाम उपाजिहीथा न महीतलम यदि समाहितैरप्यनित रूप पितस्ततः पदम दिशः कथमीश मा दिशाम। निज ओजसा, अपने तेज से, ओज से, जगद्रुहाम उत्सजयितुम, संसार के द्रोहियों अर्थात शत्रुओं, विनाशकों को मारने के लिए, उनका निवारण करने के लिए, यदि महीतलम न उपाजही था, यदि आप इस पृथ्वी पर अवतार न लेते, अतः तो हे ईश्वर, समाहित ही अपि, योगियों के द्वारा भी अनिरूपित अवर्णित, त्वं आप, माँ दिशाम पथम कथम स्यात्, आप हम जैसे साधारण लोगों के ज्ञान के विषय दृष्टि के पथ में कैसे आ सकते, अर्थात हम जैसे साधारण लोग आपका ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते थे।
प्रस्तुत 38वें पद्य में नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि हे भगवान, दुष्टों के निग्रह का सामर्थ्य तो आप में ही है, किसी अन्य में नहीं। उपप्लुतं पातुं मदो मधो मद उद्दतैस्तमेव विश्वम्भर विश्वमीशे ऋतेरवेः क्षालयितुं क्षतमेत कः क्षपातमस्काण्डलीमसंनभः। हे विश्वम्भर, हे जगतपालक श्री कृष्ण जी मदोद्धतैः मदोन्मत्त दैत्यों के द्वारा उपप्लुतुम पीड़ित अधः पातुम इस जगत की रक्षा करने के लिए तुमेव विश्वम्भर विश्वम ईशिषे, हे विश्वम्भर आप ही समर्थ हैं। क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः, रात्रि के अंधकार से मलिन नभः नभ को क्षालयितुम स्वच्छ करने में, रवेः ऋते सूर्य के बिना, कह क्षमेत कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई अन्य नहीं समर्थ हो सकता है। प्रस्तुत 39वें पद्य में नारद ने श्री कृष्ण से कहा है कि हे ईश्वर, जो लोग कंस आदि का वध करने पर आपकी प्रशंसा करते हैं वो वस्तुतः वास्तव में आपका उपहास ही है, क्योंकि जब आपने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे महा असुरों का संहार कर दिया तो उनके समक्ष तो कंस आदि अत्यंत तुच्छ हैं। करोति कंसादि महीभृतां बधा जनो मृगाणाम इव यत्तब स्तबम हरे हिरण्याक्ष पुरः सुरासुर दिशः प्रत्युत्सा तिरस्क्रिया। हरे, हे श्री कृष्ण, जनः लोग मृगाणाम इव मृगों के समान तुच्छ कंसादि महीभृतां बधात कंस आदि का वध करने के कारण से यत् तब स्तबम करोति आपकी जो यह स्तुति प्रशंसा आदि करते हैं, सा वह हिरण्याक्ष पुरः सुरासुर दिशा हिरण्याक्ष जैसे असुर रूपी गजों का वध करने वाले तब आपकी प्रत्युत तिरस्क्रिया वास्तव में तिरस्कार ही है, अर्थात जब आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे महाअसुरों का वध कर दिया तो कंस जैसे साधारण दुष्ट लोगों का वध करना वास्तव में आपके पराक्रम का न्यूनीकरण करना है। प्रस्तुत पद्य में देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को अपने आगमन के प्रयोजन बताने के लिए भूमिका बता रहे हैं। प्रवृत्त एवं स्वयं उज्जित शमः क्रमेण पेष्टुं भुवन दिशामसि तथापि वाचालयतया युनक्ति मां मिथस्त्वादभाषण लोलुपं मनः। उज्जित शमः थकान से रहित होकर के आप क्रमशः भुवन दिशाम पेष्टुम संसार के द्रोही राक्षसों को पीसने के लिए, मार डालने के लिए स्वयमेव प्रवृत्तः असि आप स्वयं ही प्रवृत्त हुए हैं। तथापि फिर भी मिथः त्वद्भाषण लोलुपम आपसे वार्तालाप करने के लिए लालायित मेरा मन माम वाचालतया युक्त मुझको वाचाल बना रहा है, वाचालता से युक्त कर रहा है। अर्थात यद्यपि आप सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ हैं, तथापि आपको आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाने में वास्तव में मेरे मन का ही दोष है। प्रस्तुत 41वें पद्य में देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण से कहा है कि हे भगवान, आप इंद्र के द्वारा प्रेषित संदेश सुने। तदिंद्र संदिष्टम उपेन्द्र यद् क्षणं मया विश्वजनीनम् उच्यते समस्त कार्येषु गतेन धूर्यताम् अहि दिशस्तद अभवता निशभ्यताम्। अतः उपेंद्र, हे उपेंद्र श्री कृष्ण जी
इंद्र संदिष्टम, इंद्र के द्वारा संदिष्ट, विश्वजनीनम, विश्व कल्याणकारी, यद बचह, इस बात को क्षण भर में मया उच्यते, मेरे द्वारा कहा जा रहा है, तत् उस बात को अहिदुषः, इंद्र के समस्त कार्येषु धौर्यताम गतेन, समस्त कार्यों में अग्रणी बने हुए भवता आपके द्वारा निषभ्यताम सुनी जानी चाहिए। प्रस्तुत 42वें पद्य में देवराज नारायण ने इंद्र द्वारा प्रेषित संदेश को भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि अब आप शिशुपाल का वध करें। अबूद भूमि प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम तनूज तस्तपन्धुतेर्दितेः यमीन्द्र शब्दार्थ निषेधूनम हरेर्हृदय पूर्वम कशिपुं प्रचक्षते। प्रतिजन्मनाम, शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले, भियाम, भयों की, अभूमि अर्थात उनसे मुक्त रहने वाला, शत्रुओं से होने वाले भय से भी मुक्त रहने वाला, तपनद्युति, सूर्य के समान तेजस्वी, दितेः तनुजः, दिति का पुत्र, अभूत, वह दिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। हरे शब्दार्थ निषूदनम, इंद्र शब्द के अर्थ को अर्थात विनाशक अर्थ को, यम हिरण्यपूर्व कशिप चक्षते, जिसने नष्ट कर दिया उसको हिरण्यकशिप कहा जाता है। 43वां पद्य प्रस्तुत है। समत्सरेण असुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्ना प्रथमा अभिधेयताम भयस्य पूर्वोवतरस्तर्षिणा मनस्सु येन धिसदाम निधीयत। समत्सरेण अत्यंत ईर्ष्यालु, असुर इति नामना, इस नाम की चिराय, चिरकाल से, प्रथम अभिधेयताम उपेयुषा, प्रथम वाच्यता को प्राप्त, तेजस्विना येन, जिस तेजस्वी असुर के द्वारा, धिषदाम मनस्सु, देवताओं के मन में, भयस्य पूर्वावत्तरः निधीयत, भय का प्रथम प्रवेश कराया गया, अर्थात जिस हिरण्यकशिप से होने वाले भय से देवगण अपने जीवन में सर्वप्रथम बार भयभीत हुए थे। दिशामधीशांश्चतुरो यतः सुरानपास्तितं रागहृताः शिशेविरे अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादम उच्चैरे यशस्करम श्रियः। प्रस्तुत पद्य में देवर्षि नारद ने हिरण्यकशिप के द्वारा दिक्पालों को परास्त करने का वर्णन किया है। यतः, जब से, श्रियः, दिशाम, संपत्तियाँ, श्रियः संपत्तियाँ, दिशाम अधिशान, दिशाओं के अधीशरों अर्थात दिग्पालों को, चतुरहा सुरान अपास्य, उन चार देवताओं को अपास त्याग करके, तम राग हृदयताः शिशेबिरे, उस हिरण्यकशिप के प्रति अनुराग करने लगे, ततः तब से आरंभ करके अशयस्करम चलाह इति उच्चैः प्रवादम अपापु, उसी समय से यह लोक अपवाद प्रचलित हो गया कि लक्ष्मी तो अत्यंत चंचला है। प्रस्तुत 45वें पद में नारद ने श्री कृष्ण से कहा है कि हिरण्यकशिप से भयभीत होकर के ही देवताओं ने सर्वप्रथम आत्मरक्षा का प्रबंध किया था। पुराणि दुर्गाणि निशातमायुधं बलानि शूराणि घनाश्च कंचुकाः
स्वरूपशोभैकफलानि नाकिनां गणैर्याम् आशंकय तदादिचक्रिरे। नकीनाम गणैः, स्वर्ग के देवताओं के द्वारा, समूहों के द्वारा, यम आशंक, जिस हिरण्यकश्यप के विषय में आशंका करके, तदादि उसी समय से, स्वरूप शोभैक फलानि, रूप से शोभा मात्र परिणाम वाले पुरों, दुर्गाणि तथा दुर्गों को आयुधम निशातम, अपने आयुधों को तीक्ष्ण, बलानि शूराणि च, और अपनी सेनाओं को पराक्रमयुक्त, च कंचुकाः घनान् चक्रे, और अपने कवचों को दुर्भेद्य बना लिया था। अर्थात उससे पूर्व उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई थी, परंतु हिरण्यकश्यप के प्रभाव से भयभीत होकर देवता भी आत्मरक्षा करने के लिए बाध्य हो गए थे। प्रस्तुत पद्य में देवर्षि नारद ने कहा है कि वह हिरण्यकश्यप जिस दिशा में जाता था, सभी देवता उसी दिशा में प्रणाम करने लगते थे। संच ऋषुभ वनांतरेषु याम यदृच्छया आश्रयः श्रियः अकारितस्य मुकुटोत्पलस्खलत्करैस्त्रिसन्ध्यं त्रिदिशैर्नभः। भवनांतरेषु, सभी लोकों में, संचंदी, संचरणशील, श्रियः आश्रयः, राजलक्ष्मी का आश्रयभूत, वह हिरण्यकश्यप यदृच्छया, जिस स्वेच्छा से, या अशिष्यत, जिस दिशा को अधिष्ठित करता था अर्थात जिस दिशा में जाता था, मुकुटपल स्खलित करैहि, मुकुट के रत्नों पर रखे हुए हाथ वाले त्रिदशाई देवताओं के द्वारा, तस्यै दिशे, उसी दिशा के लिए, त्रिसंध्यम नमः कार्य, मानो तीनों संध्या कालों में प्रणाम किया जाता था। प्रस्तुत 47वें पद्य में देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को यह स्मरण दिलाया है कि उस समय आपने ही नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। छटाच्छटान्निघ्नेन बिभ्रता नृसिंहशयहीं तनूं त्वया स मुग्धा कान्तस्तनसंगभंग रयरूरो विदारम प्रतिचस्करे नखैः। नृसिंह, हे नृसिंह, अतनुम सहीम, तनुम बिभ्रता, विशाल नृसिंह शरीर को धारण करने वाले, छटाभिन्नघेन त्वया, अपने जटाओं से मेघों को नष्ट कर देने वाले, त्वया, आपके द्वारा, सह, वह हिरण्यकश्यप, मुग्ध कांता स्तनसंगभंगरैः, मुग्धा कांता के स्तनों के संसर्ग से टेढ़े हो जाने वाले, नखई, नाखूनों के द्वारा, उरो विदारम प्रतिचक्रे, उसका वक्षस्तर फाड़ करके मार डाला गया था। प्रस्तुत 48वें पद्य में नारद ने श्री कृष्ण से कहा है कि वही हिरण्यकश्यप बाद में रावण के रूप में उत्पन्न हुआ था। विनोदम इच्छन अथ दर्प जन्मनो रणेन कंड्वा स्त्रिदशैः समं पुनः स रावणो नाम निकाम भीषणं बभूव रक्षा क्षतरक्षणं दिवः। अथ तत्पश्चात सह, वह हिरण्यकश्यप पुनः त्रिदशैः समम, देवताओं के साथ, रणेन, युद्ध करने से, दर्पजन्मनः कंडवाः, दर्पजन्य खुजली को, विनोदम इच्छन, मिटाने के लिए, मिटाने की इच्छा करते हुए, दिवः भत रक्षणम, देववर्ग की रक्षा को नष्ट करने वाला, निकाम भीषणम, अत्यंत भयंकर, रक्षा भयंकर, रावणः नाम रक्षा बभूव, रावण नामक राक्षस के रूप में उत्पन्न हुआ था।
प्रस्तुत 49वें पद्य में रावण के पराक्रम का वर्णन है। प्रभुभुर्भुभुषुर्भुवनत्रयस्य यः शिरोऽतिरागाद्दशमं चिकर्तृषुः अतर्क्य यद्धिद्धन्मिवेष्टसाहसः प्रसादमिच्छा सदृशं पिनाकिनः। भुवनत्रयस्य प्रभु, तीनों लोकों का स्वामी, भभूषु बनने की इच्छा वाला, अतिरागात अत्यंत रागवश, दशमा शिरः चिकीर्तिषु अपने 10 सिर को काटने का इच्छुक, इष्ट साहस प्रिय, यह जिस रावण ने इच्छा सदृशम अपनी इच्छानुसार पिनाकिनः प्रसादम भगवान शिव द्वारा दिए गए वर को भी विघ्नम अतर्कयत मानो बाधा के समान मान लिया था, बाधा विघ्न मान लिया था। प्रस्तुत 50वें पद्य में भगवान देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए जाने का वर्णन किया है। समुत्क्षिप्यपन्यः पृथिवीभृताम्बरं वरप्रदानस्य चकार शूलिनः त्रसत्तुषार आद्रिसुता संभ्रम स्वयं अंगग्राह श्लेष सुखेन निष्क्रियम्। यह जिस रावण ने पृथ्वी भृताम्बरम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश को समुत्क्षिपन ऊपर की ओर उठाए हुए शूलिनः भगवान शिव के वर प्रदान करने के त्रसत्तुषासम भयभीत हिमाद्रिसुता संभ्रम स्वयं अंगग्रह श्लेष सुखेन पार्वती के द्वारा घबरा करके स्वयं ही आलिंगन किए गए उससे होने वाले सुख से निष्क्रियम चिकार भगवान शिव के वरदान को चुका दिया था, उसका बदला चुका दिया था। पुरीमवस्कन्दलुनीह नंदनम मुषाणरत्नानि हराम अंगना विग्रहे चक्रे निमिति दिशा बलीयः इत्थं अस्वास्थ्यम आहर दिवः। यह बलि जिस बलवान रावण ने निमिच दिशा इंद्र के साथ विग्रह विरोध करके पुरीम उसकी अमरावती नगरी को अभिस्कंद घेर लिया था, नंदनम लुनीहि नंदन मन को नष्ट कर डाला था, रत्नानि मुषाणि रत्नों को चुरा लिया था, अमर अंगनाहर देवांगनाओं का अपहरण कर लिया था, इत्थम इस प्रकार से आहर दिवम रात दिन, दिवह अस्वास्थ्यम चक्रे स्वर्ग में रात दिन उपद्रव मचाया था। प्रस्तुत 52वें पद्य में कवि ने वर्णन किया है कि रावण ने युद्ध में इंद्र को परास्त करके भगा दिया था। सलीलयातानि नाभर्तुर्ब्रह्मोर्न चित्तम उच्चैश्वशः पदक्रमम् अनुद्रुतः संयतियेन केवलं बलस्य शत्रुः शशंस शीघ्रताम्। संयति युद्ध में येन जिस रावण के द्वारा अनुद्रुतः खदेड़े गए बलस्य शत्रु बल के शत्रु इंद्र ने अभ्रमोह भर्तु अभ्रमु नामक हथिनी के स्वामी ऐरावत की सलील यातान्या प्रशंस विलास युक्त गति की प्रशंसा नहीं की, उच्चैश्वसा चित्रम पदक्रमम न प्रशंसा और उच्चैश्वा घोड़ा के विचित्र ढंग से पैरों को टापों को रखने की प्रशंसा नहीं की, केवलम शीघ्रताम एवं प्रशंसा अभी तो उसकी केवल तीव्र वेग की प्रशंसा की।